वालेकुम फ्रेंड, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, ये लेक्चर की सीरीज़ मैं इस वजह से बना रहा हूँ, जो भी न्यू बिगनर होता है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अमेज़ोन को स्टार्ट किस तरह करना है, अमेज़ोन है क्या और इस पर किस तरह हम काम करते हैं। ठीक है, तो मेरा बनाने का मकसद यही है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सके, आपको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, कि आपको पता हो कि किस तरह आपने अमेज़ोन पे काम करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि भाई हम किस तरह कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, किस तरह लिस्टिंग करते हैं, किस तरह सोर्सिंग करते हैं, लोकल सोर्सिंग क्या होती है, अलीबाबा से किस तरह होता है, बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स लेबल्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने सब फ्रेंड से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, हमने सारा कुछ बताया भाई अमेज़ोन किस तरह वर्क करता है और अमेज़ोन है क्या चीज़। तो जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सप्लायर सोर्स करते हैं। ठीक है, सप्लायर वो कोई भी होगा। अगर आप यूएसए में करें तो यूएस का होगा, यूके का करें तो यूके का होगा। अगर आप अलीबाबा से करें तो अलीबाबा हमारा सप्लायर होगा। ठीक है, हम अलीबाबा को भी सप्लायर कहते हैं, वो हमारा सप्लायर होता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के बारे में मैंने आपको सारा लास्ट लेक्चर में बताया है कि एक होती है प्रोडक्ट लेबलिंग और एक होती है बॉक्स लेबलिंग। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको गाइड किया है और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रिज फॉरवर्डर। फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर कहाँ पे, अमेज़ोन के वेयर हाउस पे। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अच्छा, अब देखिए, अगर हमारा जो सप्लायर है वो अलीबाबा से है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे है फ्रेश फॉरवर्डर। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट मैंने इसको अलीबाबा पे सर्च पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाद औकात क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं वो हमें ज़्यादा शिपिंग चार्ज कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बाय एयर भी मिलेगा जो जल्दी पहुँचाने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये बाय एयर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके सामान को उठाते हैं, इवन के वो जहाँ पे भी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, आपने कोई भी सप्लायर से प्रोडक्ट ले लिया, 100 क्वान्टिटी है, 50 हैं, 100 हैं, 200 है, 300 है, इवन के 500, 1000 जितना भी है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके सप्लायर से उठाएंगे और आपने जो भी पता दिया होगा, अगर आपने 3PL का पता दिया, प्रेप सेंटर का, तो वो वहां पहुंचा देंगे। अगर अमेज़ोन का दिया तो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे ये पहुंचा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम बाय शिप करवाते हैं। ठीक है, शिप के जरिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बहुत कम होते हैं। अब देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1.99, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0.50 से लेके 0.80 तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, ये आपने देख लेने हैं। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाय शिप होता है ना, तो उसकी जो पहुँचता है ये थोड़ा सा लेट है, लेकिन इसकी शिपिंग चार्जेस हमें कंपेयर टू बाय एयर कम पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपने इनसे बात करनी है। ठीक है, आप इसे अपना कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो आपकी प्राइस तय होगी, आप उनको उसका एड्रेस दे देंगे सप्लायर का, ये आपकी प्रोडक्ट उठाएंगे और अमेजोन के वेयर हाउस पे या प्रेप सेंटर पहुँचा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो बहुत ही मेन टॉपिक होता है हमारा, कि भाई हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया तो उसको लिस्ट कैसे करना है, ये क्या भला क्या चीज़ है लिस्टिंग का। ठीक है, उस पर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो परेशान होने की किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आता है मीटू लिस्टिंग और एक आ जाता है न्यू लिस्टिंग, ये दोनों मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो में आपको लिस्टिंग करके भी बताऊंगा कि मी टू लिस्टिंग होती क्या और न्यू लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो क्यूरी होती है ना, सबसे पहले कि भाई जो न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा मी टू लिस्टिंग होती क्या चीज़ है और न्यू लिस्टिंग होती क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अब देखें, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, XYZ कोई भी। ठीक है, उसके बाद अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको न्यू के आगे 2 3 4 5 6, यहाँ पे 30 भी होंगे, 40 भी होंगे। ठीक है, क्या होगा कि मैं इसका एसिन कॉपी करूंगा और अपने सेलर सेंटर पे जाके इसको, इसी प्रोडक्ट को एज इट इज सेल करना शुरू कर दूंगा। अगर ये 24.99 का हो रहा है तो मैं लगा दूंगा 24.98 या $25 का लगा के सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की लिस्टिंग को हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके क्यूरीज सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये लिस्टिंग है, मैं क्या करूंगा, इसका एसिन कॉपी करूंगा और अपने सेलर सेंटर पे जाके इसको
लगा के देखूंगा, अप्रूवल है तो मैं जस्ट इसको लिस्टिंग कर दूंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 42 का सेल हो रहा है, 42.64 का। ठीक है, यहाँ पे आप आए तो इसके सेलर्स कितने हैं, 16 है। तो मैं जब इसको जाके मी टू करके मेरे पास ये प्रोडक्ट होगा, मैं इसको लगा दूंगा अमेजोन के सेलर सेंटर पे, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। मींस के मैंने भी इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करके बैठ गया हूँ। ठीक है, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे अब देखें मेरे पास एक सेलर सेंटर है। ठीक है, आप मी टू लिस्टिंग किस तरह करते हैं, और यहाँ पे हमारा सेकंड जो पॉइंट था न्यू लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो 3 लाइंस नजर आ रही है ना ऊपर, ये आपका सेलर सेंटर होगा। ठीक है, ये आपने अपने ID कार्ड से, पासपोर्ट से आपको बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 लाइंस पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलॉग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रोडक्ट। मैं पहले आपको बता रहा हूँ मी टू लिस्टिंग के बारे में। ठीक है, जो हमारा पहले वाला पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, यहां पे गया, मैंने क्या किया, यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएएन, ISBN नंबर और AC नंबर। आप इसमें से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको आ जाएगी। मेरे पास इसका AC नंबर है, मैंने AC नंबर डाला, इसको सर्च पे क्लिक किया। ठीक है, अगर तो आपका यहाँ पे अप्लाई टू सेल नजर आ रहा था तो वो आपसे क्या मांग रहे हैं, अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है, फिर इस तरह की प्रोडक्ट आपके पास अगर ब्रांड अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस हैं तो आप लिस्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको लिस्ट ना करें, एहतियात करें। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा न्यू, मेरे पास न्यू है, मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। ये मैं आपको न्यू लिस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई भी ऑलरेडी। मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, मैं कर रहा हूँ मी टू। ठीक है, मैं भी जाके बैठूंगा। अभी कितने सेलर्स हैं इस पे, 3 है। तो जब मेरे पास इन्वेंटरी लाइव हो जाएगी तो यहाँ पे 4 सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं नीचे बताता हूँ फुलफिलमेंट चैनल। ठीक है, ये जो चैनल्स हैं, एक होता है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, कि मैं इसको खुद शिप करूंगा। एक होता है कि अमेजोन शिप करेगा। मेरा क्या काम होगा, मैं अपनी इन्वेंट्री खरीदूंगा और अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा दूंगा, मेरा सिर्फ ये ड्यूटी होगी। तो मैं पहले ये वाला प्रोडक्ट जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर मुझे ये 3 ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है SKU। SKU क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की कोई भी आइडेंटिटी है जो आप खुद से रख सकते हो। आप अपना नाम रख सकते हो, XYZ कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अभी ये टेप है तो मैं क्या करता हूँ, TAP टेप लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, नैनो ग्रिप लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, रिमूवेबल टेप लिख सकता हूँ। मतलब कि आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके लिए होता है कि आपको याद रहे यार ये वाली लिस्टिंग मैंने इस नाम से की थी, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आ रहा है प्राइस, यहाँ पे कितने की सेल हो रही है, 29 की, तो मैं 28 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 28.5 भी लिख सकता हूँ, मैं इवन के इसको 30 और 31 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि ये नहीं कि आप देखो कि यार यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ रही है तो मैंने यही लिखना है। ये है कि आप जितना लो प्राइस पे होंगे ना, जिस तरह 29 की सेल हो रही है तो मैं लगा दूँ 28.99, तो ऑर्डर्स मुझे आएंगे, मैं पहले लिस्टिंग पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से हम लो प्राइस पे आके बैठते हैं। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपकी न्यू होती है, अमेजोन विल शिप, और आप इसको जस्ट सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो है शिपिंग का, लेबल्स का। लेबल्स किस तरह जनरेट करते हैं, शिपिंग किस तरह करती हैं, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ मैं अभी आपका क्यूरीज सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई आपको पता होना चाहिए मी टू लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये आपने जस्ट क्या किया, मी टू लिस्टिंग कर दी, आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना तो आप क्या करेंगे, आई विल शिप, उसके बाद आपने यहाँ पे इसका नाम लिखा, इसका नेम लिखा, फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी भी डालेंगे। भाई आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आपके पास 5 क्वांटिटी है, आपके पास 10 क्वांटिटी है, वो आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और इसको यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर देंगे तो ये आपकी लिस्टिंग ड्रॉप शिपिंग में एक्टिव हो जाएगी। जब तक आपकी होलसेल FBA में तब तक लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी जब तक आपका प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस नहीं पहुँचेगा, जब तक अमेजोन क्लियर नहीं करेगा आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है ना ड्रॉप शिपिंग में एक्टिव हो जाएगी। मैं यहाँ डाल के सेव एंड फिनिश करूंगा, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग का अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इस चैनल पे डिटेल में बताऊंगा। लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैंने आपको बता दिया कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ न्यू लिस्टिंग क्या होती है। न्यू लिस्टिंग वो होती है कि हम कभी MPL करते हैं, PL करते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अमेजोन पे सेल ना हो रहा हो, उसके लिए हम अपनी न्यू लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर उसके लिए फिर हमें PPC वगैरह भी चलानी पड़ती है। न्यू लिस्टिंग की बात करूँ, ठीक है, मी टू लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी रैंक हुई भी होती है। मी टू लिस्टिंग में सिर्फ आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे,
उसी तरह 3 डॉट्स पे, और यहाँ पे आप कैटालॉग्स पे जाके आप करोगे ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप ऐड अ प्रोडक्ट करोगे आपको यही वाला इंटरफेस दोबारा शो होगा, लेकिन यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देखोगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कैटेगरीज बताएगा। ठीक है, आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, सारी आपको पता होगा जो सा आपने प्रोडक्ट वो किया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें जैसे ही मैंने सारी कैटेगरी सिलेक्ट की ना, अगर आपकी होम एंड किचन की है तो होम एंड किचन के पे सब कैटेगरीज भी आती हैं। पेट सप्लाई है, पेट सप्लाई के बाद डॉग्स की कैटेगरी आएगी, डॉग्स की कैटेगरी के बाद आप फूड सेल करना चाह रहे हैं, कोई टॉय सेल करना चाह रहे हैं डॉग्स का, फिर वो सब कैटेगरीज हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सारी सब कैटेगरीज देखनी होती है। उसके बाद आपने आइटम का नाम लिखना है, वेरिएशन है तो वेरिएशन लिखें, नो है तो नो लिखेंगे, ब्रांड का नेम लिखेंगे जो आपने JTIN के लिए लिया होगा या आपने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया होगा। ठीक है, वो आपने ब्रांड नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट वगैरह करके एसिन है, एसिन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी वगैरह लिखनी है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप जब ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा JTIN का। तो आपको ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, अब ये मैंने चीज़ें नहीं की तो ये मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, ये आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे जो लास्ट वीडियो में मैं आपको A to Z बता चुका हूँ। ठीक है, फिर उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, क्या डायमेंशन है, क्या वेट है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसकी डायमेंशन देंगे। अगर आप ऑफर देना चाह रहे हैं फिर ऑफर देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो मी टू लिस्टिंग में आएगी। सही है, अभी उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बहुत ही मी टू लिस्टिंग और न्यू लिस्टिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब भी हम कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है। अब देखिए सेल दिस प्रोडक्ट है तो आप ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मांग लिया आपसे इनवाइस अमेजोन ने तो फिर आप वहाँ फंस सकते हैं। तो इसलिए आप अगर ब्रांड अप्रूवल ले लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपको रीसेलर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है और ब्रांड हंटिंग वगैरह। ठीक है, आप ब्रांड हंटिंग करेंगे, ब्रांड अप्रूवल लेंगे, उनको रीसेलर सर्टिफिकेट देंगे, और अप्रूवल के साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ मी टू कर लेंगे जिस ब्रांड का भी वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेस्ले है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी है, बहुत सारे ब्रांड है, किसी के साथ भी आप मी टू करना चाह रहे हैं ना, आप उस ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, उसको रीसेल सर्टिफिकेट हंटिंग वगैरह करेंगे कि कौन सा आपको अप्रूवल देगा। लाखों ब्रांड है लेकिन हर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता। आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ब्रांड ढूंढना है, उसके साथ मी टू करने के बाद उसको लिस्ट करना है। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है मी टू लिस्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक तो मी टू लिस्टिंग मैंने बता दी, यहाँ पे देखें आ रहा है शिप फ्रॉम अमेजोन। इट्स मीन के यहाँ पे अमेजोन खुद शिप कर रहा है, ये FB है। और उसके बाद आपको अदर्स भी आता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। ठीक है, सोल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, ब्रांड्स भी आएगा और स्टोर भी आएगा। ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी एक लिस्टिंग ओपन कर लिया। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट जो था वो क्या था, शिप फ्रॉम अमेजोन और अदर्स। ठीक है, सोल्ड बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन, ये ब्रांड और स्टोर क्या चीज़ होती है। अभी देखें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मी टू लिस्टिंग में। देखो मी टू लिस्टिंग क्या है, मैं एक सेकंड दोबारा ओपन कर लूँ ताकि आपको पता चले मैंने ओपन कहाँ से किया है। अब देखें ये लिस्टिंग है ना। ठीक है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, मैं नीचे आया, ये सेल हो रही है 22.90 की। ठीक है, उसके बाद इसका जो BSR है वो 701 है। उसके बाद जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, ठीक है, देखें यहाँ से यहाँ पे कितने सेलर सेल करें इसको, 13 यूनिट्स, 13 सेलर सेल करें, जो आप हैं, मैं हूँ, सेकंड कोई भी बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, कोई भी इसको मीटू करके बैठेगा तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें शो होंगी। तो यहाँ पे किस तरह आप रेट करते हैं, किस तरह पता चलता है आपको, मैं आए बताता हूँ। अभी देखें ये एक बंदा इसको सेल कर रहा है 22.90 का। ठीक है, मैं इसको सी मोर करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है शिप फ्रॉम amazon.com। इट्स मीन्स कि ये FBA कर रहा है। ठीक है, होलसेल कर रहा होगा या आर्बिट्राज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सोल्ड बाय वेट मेड
RX, ठीक है, मतलब कि ये इसको सोल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्टोर का नेम है इसका, मतलब कि इसने शॉप ओपन की हुई है और इसको शिप कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन आएंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको एक और चीज़ अभी बता दूं, देखो इसकी ये रेटिंग है जो कि बहुत अच्छी है और ये बहुत ही पुराना सेलर होगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अब ये सेल होता हुआ नजर आ रहा है 14.96 का, ठीक है। इसको कौन सेल कर रहा है, शिप फ्रॉम क्या है, अमेजोन, ठीक है। अमेजोन सेल कर रहा है और सोल्ड बाय कौन है, amazon.com। मीन्स के इस प्रोडक्ट, इस लिस्टिंग को अमेजोन खुद सेल कर रहा है। जहाँ पे अमेजोन खुद सेल कर रहा हो तो हम ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड करते हैं, ऐसी लिस्टिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर 20-30% है तो हम जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा है तो हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसको कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि इसको देखो ना शिपिंग चार्जेस पड़नी है, ना लेबलिंग चार्जेस पड़नी है, ये सब कुछ खुद कर रहा है। तो इसकी प्राइस बहुत कम होगी कंपेयर टू हमारे, ठीक है। हम कहीं से भी लेंगे तो हम इसको नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप आए, उसके बाद अब ये जो बंदा सेल कर रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है सोल्ड फ्रॉम अमेजोन, मीन्स के ये बंदा FBA कर रहा है। और कौन सा है, पेट हेल्थ सप्लाई, ठीक है। सोल्ड बाय क्या है, ये दूसरा बंदा इसको सेल कर रहा है। ये चीज़ें आपने सारी देखनी होती है। इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी रेटिंग 12 रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो amazon.com, मीन्स के अमेजोन इसको शिप कर रहा है और इसको जो सोल्ड कर रहा है वो कौन है, वो यहाँ पे बारबी, ठीक है, बारबी वगैरह, ठीक है। ये इसको यहाँ पे सेल कर रहा है। इस तरह आपने सारा देखना होता है। और जो नेक्स्ट आ गया मेरे पास, जो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे लिस्टिंग हुई हुई है। अब देखो शिप फ्रॉम क्या है, शिप फ्रॉम है उसी सेलर्स का नाम है, और सोल्ड बाय क्या है, उसी सेलर्स का है। इसका क्या मतलब है, ये कौन है सेलर, इसको कौन शिप कर रहा है, इट्स मीन के ये ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये खुद शिप करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिटर्न आएंगे ये खुद हैंडल करेगा, खुद उसको शिप करेगा कस्टमर को, कस्टमर के एड्रेस पे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तो आपको ये मी टू लिस्टिंग का सारा रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ये भी ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, आपको पता चलना चाहिए। FBM ड्रॉप शिपर किसको बोलते हैं, जो FBM कर रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लिस्टिंग है ये FBA की है। यहाँ पे जहाँ पे आ जाएगा ना शिप फ्रॉम amazon.com और बाद में उसके स्टोर का नेम होगा, तो इट्स मीन के वो FBA कर रहा है बंदा, ठीक है। और अब ये देखो ये खुद ये सेकंड में फिर दोबारा ड्रॉप शिपर आ गया, मीन्स के ये FBM कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। मी टू लिस्टिंग में शिप फ्रॉम अमेजोन क्या होता है, सोल्ड बाय अमेजोन क्या होता है। सोल्ड बाय अमेजोन होता है जो अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है, ठीक है, जो मैंने आपको लिस्टिंग में बताया। अदर मीन्स के अदर स्टोर्स होते हैं, ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है, ये स्टोर्स के सारा नेम वगैरह होता है, ये सारा मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अच्छा, अब आ गया FBA और FBM, ठीक है। शिप फ्रॉम अमेजोन और शिप फ्रॉम अदर, ठीक है। जो FB होता है ना, वो क्या करता है, अमेजोन शिप कर रहा होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ठीक है। और शिप फ्रॉम अदर, अदर का मीन्स के FBM होगा, ठीक है, वो खुद से कर रहा होगा, जो हमने इस लिस्टिंग में यहाँ पे देखा। ये वाली जो लिस्टिंग है ना, ये वाली देखो, ये अदर है, यहाँ पे अमेजोन नहीं है, ठीक है। इन दोनों पे आप देखोगे अमेजोन नहीं है, तो इट्स मीन्स के ये FBM कर रहा है, ठीक है। ड्रॉप शिपर मैं इस वजह से वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। वो ड्रॉप शिपर खुद भी हो सकता है कि वो बाहर बैठ के कर रहा हो, UK USA कनाडा UAE वगैरह में, ठीक है। और पाकिस्तान में भी बैठ के ये बंदा हो सकता है कर रहा हो, ठीक है। ये कहीं पर भी बैठ के कर रहा होगा। इसकी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के पास ही है, ये खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी इन्वेंट्री का और हर चीज़ का, ठीक है। ये फ़र्क आ जाता है FBM और FBA में। उसके बाद आप जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो आप उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, बुलेट पॉइंट लगाएंगे, जो जो उसकी पिक्स वगैरह, वो पिक्स वगैरह दे के आप उसको सारा कुछ करेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब भी आप अपनी कोई भी न्यू लिस्टिंग करते हो तो आपकी वो एकदम से सेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले बताया था वीडियो के दरमियान में ही, कि वो रैंक नहीं होती। जो मी टू लिस्टिंग होती है वो रैंक हुई भी होती है अमेजोन की तरफ से, हमें उस पर कोई भी लिस्टिंग कर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। एक हमारे पास आ जाता है PPC कैंपेन, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होती है। देखो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको 5वां ऑप्शन नजर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का। आप जाओगे कैंपेन, मैनेज कैंपेन में। इसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताऊंगा। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है ये सीरीज, कि आपको पता चले कि अमेजोन वर्क करता क्या है क्या चीज़, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि आप चूज़ करो कौन सा करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं आपको प्रमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग, शोकेस योर ब्रांड, मैं प्रोडक्ट शोकेस ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने न्यू लिस्टिंग किया तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद मैं इसको PPC चलाऊँगा। PPC में क्या होगा कि मैं अमेजोन को डॉलर्स दूंगा कि भाई मैंने ये कीवर्ड्स लगाए हैं, अगर वाटर बोतल है, कोई चीज़ भी है, तो मैं उसकी कीवर्ड्स लगा दूंगा। उस तरह मुझे क्या है कि सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। अमेजोन पे कोई भी सर्च करेगा ना, तो वो अमेजोन वो मेरी चीज़ें दिखाएगा उसे।
सही है। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, इसके ऊपर मैंने जस्ट लिखा वाटर बॉटल्स, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आऊँगा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा स्पॉन्सर्ड का, ठीक है। ये जो स्पॉन्सर्ड का नजर आ रहा है ना, ये वाली जो प्रोडक्ट्स है स्पॉन्सर्ड हुई हुई है, मीन्स के इन्होंने पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है, ये अपने प्रोडक्ट को आगे बूस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें सेल्स आनी चाहिए, ठीक है। ये एमपीएल भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप चीज़ें देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पीपीसी कैंपेन की कब चलाते हैं, जब हम एमपीएल या पीएल कर रहे होते हैं। इस पे देखें अपना ब्रांड रजिस्टर होता है, ट्रेडमार्क हमने लिया हुआ होता है, उसके बाद हम सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 FBA नजर आएगा, 1 FBA 1 FBA 1 FBA 1 FBA, ठीक है। अगर कहीं पे 2 FBA भी हुआ तो वो क्या करेगा, इसको अगर इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ, इसका अपना ब्रांड हुआ, तो ये इसको कंप्लेन भेजेगा, दूसरे वाला जो लिस्टिंग है वो उड़ जाएगी, ठीक है। वो जैसे ही वो उसका जो ब्रांड उसके नाम पे रजिस्टर होगा, अमेजोन उसे पूछेगा कि भाई आपने क्यों लिस्ट किया, हम हमें बताएं कि आपने रजिस्टर किया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग उड़ जाएगी, यहाँ पे दोबारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका जो बिजनेस है वो रजिस्टर होगा, ठीक है, ट्रेडमार्क हुआ होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जिस पे भी स्पॉन्सर्ड हुआ है ना, पीपीसी कैंपेन चल रही है, उस पर सारों का 1 FBA बैठे हुए, ठीक है। इट्स मीन्स के ये एमपीएल या पीएल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। जिस प्रोडक्ट के नीचे साइड पे स्पॉन्सर्ड लगा हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा उस पर पीपीसी कैंपेन चल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है प्रॉक्सी मार्केट। प्रॉक्सी मार्केट क्या होता है, देखें अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीदा, ये वाला, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये अभी क्या चल रहे हैं, ये सारे एमपीएल ही चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लिस्टिंग है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ किसी एक को, ठीक है। इनका आपको बीएसआर जो अच्छी सेलर हो रही है उसकी कम बीएसआर है, जिसकी थोड़ी सी कम है उसके ज़्यादा बीएसआर है, ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखें प्रॉक्सी मार्केट में क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट लेने वाला होता है और एक प्रोडक्ट देने वाला होता है, उसके दरमियान में जो बंदा काम कर रहा होता है ना, वो क्या करता है कि आपकी जो लिस्टिंग है ना, वो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट आपको वो पे करेगा जो लेने वाला है, ठीक है। वो आपको अच्छी रेटिंग देगा और रिव्यूज़ देगा, ठीक है। वो आप उसको सारे पैसे रिफंड कर देंगे, ठीक है। मीन्स के उसको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगा और आपको रेटिंग और रिव्यूज़ मिल जाएगा। इस तरह की मार्केटिंग को आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, जो मैंने इजी वर्ड में आपको अभी एक्सप्लेन किया है। प्रॉक्सी मार्केट क्या होता है कि अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है ना, किसी ने खरीदनी है, लाइक समझिए आप सेल कर रहे हैं और मैं खरीदने वाला हूँ, ठीक है। आप मुझे सेल करेंगे, मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये मेरे पास आ जाएगी, मैं इसको 5 रिव्यू दूंगा, अच्छा कमेंट दूंगा, तो क्या होगा, आप मुझे वो पैसे मुझे रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो इस ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मार्केट कहते हैं। हमें प्रोडक्ट के बदले हमें अच्छा रिव्यूज़ और रेटिंग मिल जाती है। मैं अब आपको बताता हूँ रिव्यूज़ और रेटिंग लेना क्यों जरूरी होता है। देखिए अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की रेटिंग 4.6 है, 4.6 है, ठीक है। जब भी कोई भी बंदा खरीदने आता है ना, तो उसकी रेटिंग देखता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है भी कि नहीं। देखिए इसकी 4.4 है और इसको 8 से 37 वो भी मिले हुए हैं, रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, ठीक है। इसको 1.1K मिले हुए हैं, इसको 533 मिले हुए हैं। मतलब कि जिसके अच्छे रिव्यूज़ होंगे कि मीन्स के इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, जो लोग भी ले रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हो रहा है। बेशक आप रिव्यूज़ पेड लें या आपको जेन्युइन मिलते हैं, आपको अपनी न्यू लिस्टिंग पे रिव्यूज़ और रेटिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। ये सारा मेरा जो टॉपिक था वो था कि भाई ये आपको किस तरह पता, न्यू लिस्टिंग किस तरह करते हैं, किस तरह अमेजोन शिप करता है, किस तरह ब्रांड का अप्रूवल होता है और किस तरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर मैंने आपको बहुत डीप और ईजी वर्ड में बताया, ठीक है। जो भी अभी न्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप मेरे सारे लेक्चर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके जो जितने भी क्यूरीज या आप टेंशन या परेशान हो गए ना, यार मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट लूं, आपको इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 वीडियो और रह गई हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल में बताऊंगा कि आगे क्या क्या फर्दर है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़े, और अच्छे कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं इस तरह की न्यू वीडियोज़ और अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।